हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स कर रहे हैं। और प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ होने वाले कुछ कंसेप्ट देखे थे और आज भी हमारा ये जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी कुछ कंसेप्ट और बाकी हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। 1.4 में एक कंसेप्ट जो हमने कल किया था वो मैं रिवाइज करता हूं आप लोगों का। ए यूनियन बी। तो कल कंसेप्ट ये था, फर्स्ट ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कोई एलिमेंट एक्स है और वो एक्स हो सकता है ए में हो, या हो सकता है वो बी में हो, या फिर हो सकता है वो दोनों में हो। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि आप ए सेट वाले और बी सेट वाले सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दोगे। यूनियन का मतलब है क्या? यूनियन का मतलब होता है एकता। मतलब आप दो से एक सेट बना रहे हो। समझने के लिए, जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 आ रहे हैं, और एक सेट है बी जिसमें 4 5 आ रहे हैं। 1 2 3 में से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी सेट है दो ए और बी। तो अगर मुझे इनका यूनियन करना है तो जैसे मैंने कहा कि सभी, तो सभी का मतलब क्या है? ए वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे 1 2 3, और बी वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे 4, 5। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए जो एक्स एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर सकता है, या बी से कर सकता है, या दोनों से कर सकता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। सपोज कर लो मेरे पास सेट ए 1 2 3 ही है, 1 2 3। अब जो मैंने बी सेट लिखा उसको मैंने लिख दिया 3 4 5। 3 मैंने कॉमन बना दिया। अब जब मैं इसका यूनियन लिखूंगा ए यूनियन बी, तो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट 1 2 3। अब 3 बी में भी है, लेकिन हम लोग सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, तो एक ही बार लिखना है। और इसका मतलब ये 3 जो है वो ए से भी है और बी में भी है। एंड 4, 5। तो दिस इज यूनियन ए यूनियन बी। तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी। और इसे आप जब वेन डायग्राम बना रहे थे, रेक्टेंगल बनती है यूनियन के लिए, सॉरी यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बनती है? एक रेक्टेंगल बनती है, ये वेन डायग्राम। फिर सबसेट के लिए सर्कल बनते हैं। सबसेट के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? सर्कल बनाते हैं। ये वेन डायग्राम का रूल है। और दिस इज सपोज करो सेट ए है, एंड दिस इज सपोज कर लेते हैं सेट बी है। तो अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो इसका मतलब है दोनों सर्कल्स को हम लोग शेड कर देंगे। दिस इज फॉर ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये वो एलिमेंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है, कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर ये कॉमन ना भी आए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट बनाया आपने, यू लिख देते हैं। ये सेट, ये सबसेट ए है और ये सबसेट बी है, ए बी। तो इनको शेड करते हैं। तो दिस इज ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जो ए यूनियन बी कोई नया सेट बन गया, लेट मी से सी, उसमें सारे एलिमेंट होंगे ए वाले भी और बी वाले भी, चाहे वो कॉमन है चाहे कॉमन नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, जैसे इंटरसेक्शन। तो उसके बाद इसको अपन इरेज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ऑपरेशन कह सकते हो आप, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंडर आता है। ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए इसको आप उल्टा कर दोगे। यूनियन मतलब यू सीधा है, इंटरसेक्शन में उसको उल्टा दो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे मिल रहे हैं।
यानी कि कॉमन, कॉमा डाल के मैंने कॉमन डाल दिया ताकि दिमाग में रहे। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की बात करोगे जो ए में भी है और बी में भी है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो व्हाट विल आई राइट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो ए पे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे शब्द एंड हो जाएगा और कट जाएगा, और यूज होता है यूनियन के लिए, हमेशा ये याद रखना है। और वर्ड यूज होगा यूनियन के लिए, और जो एंड है वो यूज होगा इंटरसेक्शन के लिए। अगर ये दो बातें आपको याद है तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके इजीली आप पहचान जाओगे कि यूनियन की बात हो रही है या इंटरसेक्शन की बात हो रही है। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हो तो जो भी आप एलिमेंट लोगे वो ए का भी पार्ट होना चाहिए और बी का भी पार्ट होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, या कोई एलिमेंट बी में है ए में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो सेट ए है ए कोमा बी, सेट बी है बी कोमा सी कोमा डी, सपोज कर लेते हैं। अब अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या बोला है कि मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो ए और बी दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट आएगा, बी आएगा क्योंकि वही कॉमन है, खत्म। ना तो ए आ पाएगा ना सी ना डी, क्योंकि दोनों में नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन या कॉमन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका यूनियन बनाना होता, यूनियन, तो फिर क्या करते, फिर हमें कोई मतलब नहीं कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम लोगों ने तो सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देने थे। तो इसका मतलब है यूनियन में सभी आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होते हैं। ओके, अब अगर सपोज करो सेट ए है ए कोमा बी, जैसे मैंने बात की, और सेट बी सी कोमा डी मान लेते, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या दिख रहा है, ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो कौन सा सेट बनेगा, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, तीनों ही है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फाई बना दो जो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर दो कर्ली ब्रेसेस लगा दो इसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि खाली सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन अगर मुझे यही यूनियन करना होता, यूनियन, तो क्या होता, फिर तो सारे एलिमेंट आ जाते, कोई मतलब ही नहीं था कि कॉमन है या नहीं है। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ वो वाले एलिमेंट जो दो सेट में आते हैं। अभी इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट कर लेंगे कोई, U, सबसेट हो गया A और ये सबसेट हो गया B। तो अब ये जो पार्ट आ रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों सर्कल्स या दोनों सबसेट के बीच में कॉमन है, तो दिस इज A इंटरसेक्शन B। ये वो पार्ट है जो A और B दोनों में कॉमन है। अगर बात करूं मैं, अगर मैं इन सेट की बात करूं तो यहां पर A में A और B है और B में B, C और D है। देखिए जो B एलिमेंट है वो A सर्कल का पार्ट भी है और वो B सबसेट वाले सर्कल का भी पार्ट है, तो दिस इज कॉमन। अगर यहां पे बात करेंगे हम लोग इस चीज की, A सेट क्या है, A कोमा B, A कोमा B, और B क्या है, C कोमा B। क्या इसका यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है, दे आर डिफरेंट सबसेट्स, इनका एक दूसरे से कोई लिंक है ही नहीं है अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन देखिए, यूनियन में जो भी आ रहा है सब देख लो। ये बात हो गई ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ओके, नेक्स्ट अब इसके रिलेटेड वो करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। कल यूनियन की प्रॉपर्टीज की थी, तो आज हम लोग इंटरसेक्शन वाले पार्ट की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो मेरे पास प्रॉपर्टीज है,
ये बात याद रखनी है, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड शब्द का यूज होता है। चलिए पहली प्रॉपर्टी है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, कल यूनियन की प्रॉपर्टीज की थी, तो आज आप इंटरसेक्शन की कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये बात बिल्कुल अपने आप में क्लियर है, और उसको अपन कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको अपन? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब अगर आप सपोज करो 5 + 7 करते हो तो आपको आंसर 12 मिलता है, लेकिन अगर आप 5 और 7 को इंटरचेंज कर दो तो आपको क्या मिलेगा? स्टिल यू विल गेट 12। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कम्यूटेटिव। लेकिन अगर आप ये माइनस करो, 5 में से अगर आप 7 माइनस करोगे यू विल गेट -2। अगर आप 7 में से 5 माइनस करोगे तो यू विल गेट +2। तो ये रिजल्ट सेम नहीं आया, तो मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए की बात कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बिल्कुल चीज क्लियर है। ए में सपोज कर लो 1, 2 है, बी में सपोज कर लो 2, 3 है। अब ए इंटरसेक्शन बी करोगे सो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 लिख देते हैं, कॉमन है। अगर मैं बोलूं बी इंटरसेक्शन ए निकाल दो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गेन 2 है, तो दे आर इक्वल, सेम है। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, बड़ी इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी। पहले इनका इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगी हुई है और फिर उसका इंटरसेक्शन विद सी। कहते ये इक्वल होगा अगर आप पहले अब बी और सी का इंटरसेक्शन कर दो और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ देखो। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। यस, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये भी वही है, अगर आप 3 नंबर्स को प्लस करते हो 2 + 3 + 4, पहले अगर आप 2 और 3 को ऐड करो यू विल गेट 5, 5 में 4 ऐड कर दो यू विल गेट 9, सही है। लेकिन अगर मैं पहले 3 और 4 को ऐड कर दूं तो यू विल गेट अगेन 9। तो इसका मतलब क्या है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप पहले 2 उठा रहे हो फिर तीसरे के साथ देख रहे हो, या पहले आखिरी 2 उठा रहे हो फिर पहले के साथ कंपेयर कर रहे हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। वही चीज यहाँ पे है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो पहले या बी इंटरसेक्शन सी की, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ए सेट लिख लो 1, 2, बी लिख लेते हैं 2, 3, 4 और सी लिख लेते हैं हम लोग 2, 5, 6। सपोज कर लो। चलिए पहले अपन निकालेंगे लेफ्ट साइड, ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी। अब ए बी का देख लो जी इंटरसेक्शन क्या है, 2 है अकेला, ए की एलिमेंट है 2 जो कॉमन है, और सी में कौन है 2, 5, 6। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 है जो कॉमन है। अब इनमें कॉमन क्या है? 2 है। लो अब आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस में क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो मुझे बी और सी का इंटरसेक्शन देखना है। ए का लिख देते हैं 1, 2, लिख तो सकते हैं, लेकिन पहले ऑपरेशन देखना है मुझे बी और सी। बी और सी में कौन कॉमन आ रहा है? ओनली 2 आ रहा है। क्लियरली देख सकते हो आप, बी और सी में सिर्फ 2 कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियरली देखिए आपका रिजल्ट सेम आएगा। बहुत ही आसान है एसोसिएटिव लो, चाहे आप पहले 2 सेट ले लो चाहे आखिरी 2 ले लो, जैसे मर्जी करके देख लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो है। आप एडिशन भी एसोसिएटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। आप 2, 3, 4 करो, चाहे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो
यू विल गेट 24, चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 24। तो दिस इज एसोसिएटेड। चलिए इसको भूल जाते हैं अभी अपन, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव क्लियर है। थर्ड वन देखिए, तीसरा रूल है फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, दिस इज लॉ ऑफ 5। लॉ ऑफ 5 क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ 5? 5 मतलब नल सेट या फिर वॉइड सेट। अब देखिए 5 का इंटरसेक्शन, 5 क्या होता है? खाली सेट, कोई एलिमेंट नहीं। इसका इंटरसेक्शन देखना है ए के साथ। ए सपोज कर लो 1,2 है, ए कोई भी सेट है, नल सेट नहीं है। अब इनमें कॉमन क्या आएगा? आपको अगर याद हो तो हमने एक बात की थी कि जो नल सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट पक्का है। तो इसका मतलब है 5 इसके अंदर मौजूद है, तो फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5 आ जाएगा कॉमन। तो किसी भी नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ, चाहे जितना मर्जी बड़ा सेट हो, अगर आप उसको नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो यू विल गेट अ नल सेट। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। यूनियन की अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो यूनियन में उल्टा होता था, यूनियन में ए आता था, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि सारे आ जाओ, तो इसमें सारे आ जाएंगे। इसमें क्या है? सिर्फ जो कॉमन है वही आए, कॉमन कुछ है ही नहीं है, तो दैट इज वाई 5। और इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ नल सेट। ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन है ए का सॉरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू का ए इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट है ये, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। देखिए अब सिंपल है, व्हाट इज यूनिवर्सल? ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हो गया ए जो एक सबसेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन कॉमन है या कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो आप क्या कर दोगे? आप इसको शेड कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? यू और ए में हमेशा जो ए है यानी कि जो छोटा सेट है वो कॉमन आएगा। तो दैट इज वाई यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट यानी कि ए आता है। तो दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। वैसे भी अगर एक सिंपल सी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, यूनिवर्सल सेट मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ए है 1 1 2 3। तो अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3 आएंगे। वाई? क्योंकि 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स, तो इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ छोटे मतलब जो एलिमेंट कम है वो आ जाएंगे। तो दैट इज वाई 1 2 3 ये चीज होती है। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल है, फिफ्थ। अगर ए का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो यू विल गेट ए सेट ले लो 1, 2। किसके साथ इंटरसेक्शन देखना है? ए के साथ देखना है। खुद में क्या कॉमन आएगा? सारा खुद ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1, 2 दैट इज इक्वल टू ए। तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा और इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, DEMP POTENT। आइडेम्पोटेंट, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है कि आपसे वैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। तो जब इंटरसेक्शन ये हो जाएगा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में, उसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे प्रूफ वगैरह भी आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहली बात तो ये याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन के ऊपर। देखिए इसमें क्या चीज है, आपको कहा क्या हुआ है यहाँ पे कि आप ए बी और सी, इसको इरेज करते हैं पहले अपन ताकि थोड़ा बेटर वे से हम लोग इसको समझ सकें। इसको इरेज कर दिया अपन। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से देखना है। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से देखूं तो वो इसके इक्वल होगा। यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप इसको समझिए एग्जांपल से। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास एक सेट है 3 4 5 6 7 और मेरे पास एक और सेट है सी 5 6 7 8 9 10। सपोज करो ये मेरे पास 3 सेट बना लिए ए बी सी, और मैंने ऐसे सेट बनाए हैं जिनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो, ताकि मेरा ये वाला जो मेरे प्रूव करना है वो अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो बट गया, इंटरसेक्शन बट गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट साइड में मुझे करना है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ए क्या है, ए है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, और बी का सी से यूनियन। यूनियन मतलब बी और सी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी लिख दो। 3 आ रहा है, 4 5 6 7 ये रिपीट हो गए, एक ही बार लिखेंगे 8 9 10। तो यानी कि 3 से लेकर 10 तक सभी एलिमेंट लिख देंगे। इंटरसेक्शन जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 3 4 एंड 5 कॉमन है, तो क्या लिख देंगे 3 4 एंड 5। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करनी है मुझे राइट हैंड साइड, RHS। RHS क्या कहा जा रहा है, ए का बी से इंटरसेक्शन, ए से सी का इंटरसेक्शन, और दोनों के बीच में यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 4 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहां पे आप लिखोगे 3 4 5 यूनियन। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ए और सी में आपको एक एलिमेंट सिर्फ नजर आ रहा है कॉमन, दैट इज 5। तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 3 4 एंड 5 लिखे जाएंगे। 5 को एक ही बार लिखेंगे। अब आप क्लियरली चेक कर सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो मतलब जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये चीज़ है जो आपको प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होएगी, तो आपको याद भी रखनी है और आपको पता भी होना चाहिए, ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और हैं। एक ही प्रॉपर्टी एक्चुअली डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये हम लोग करते हैं और फिर हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं 1.4 के वो सारे डन हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लो जी, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है, लेकिन माइनस का मतलब क्या चीज है वो आपको पता चलेगी। सपोज कर लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास एक सेट बी है 4 5 6 7। सफिशिएंट है। मुझे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है या तो मैं ए में से बी माइनस करता हूं या फिर बी में से ए माइनस करता हूं। तो पहले सेट ए लिख लो, ए 1 2 3 4 एंड 5।
फिर बी माइनस करना है तो बी लिख दो। अब ये नहीं है कि भी आप एलिमेंट्स को माइनस करना शुरू कर दो कि 1 में से 4 गया, ये ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, ए में से, क्योंकि पहले मुझे ए लिखा है मैंने, ए में से वो एलिमेंट खत्म कर दो जो बी में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं। जैसे क्या यहाँ पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर में 1 आएगा। 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 आ रहा है तो 4 कट जाएगा, 4 नहीं लिखना। 5 भी आ रहा है, कट जाएगा, खत्म। बी वाले हमें कोई मतलब ही नहीं है कि 6 बच गया, 7 बच गया, क्योंकि मैं ए माइनस बी कर रहा हूं, मतलब मुझे सेट ए ही लिखना है, लेकिन उसमें से वो एलिमेंट खत्म कर दूंगा जो बी में आ रहे हैं। अब सपोज करो इसी में अगर मुझे बी माइनस ए पता करना होता तो पहले मैं क्या किसको लिखूंगा, बी लिखूंगा। 4 5 6 एंड 7, ये टॉपिक हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। माइनस ए 1 2 3 4 एंड 5। अब बी वाले एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट खत्म कर दोगे जो ए में आ रहे हैं, क्योंकि बी माइनस ए है। क्या 4 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 4 आ रहा है। 5 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। 6 और 7 खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं है। 1 2 3 बच गए, तो क्या करेंगे, बच गए, हमें क्या करना, हमें तो b माइनस ए से मतलब था, सिर्फ b वाले एलिमेंट, लेकिन वो नहीं लिखेंगे जो a में आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सपोज कर लो मेरे पास सेट है p a, b, मेरे पास सेट है q b, c। लो, अगर मुझे p माइनस q पता करना हो, p माइनस q, तो p मतलब a, b और q मतलब b, c। तो व्हाट विल आई गेट, p वाले एलिमेंट चाहिए, बस q वाले हटा दूंगा मैं, तो a लिखेंगे, b नहीं लिखेंगे, तो a आ गया। अब इसका अगर मुझे q माइनस p करना हो तो पहले q लिखूंगा, फिर p लिख दूंगा, a, b। सो व्हाट विल आई गेट, b कट जाएगा, अकेला c बचा। देखा आपने कितना डिफरेंस आया, जब p माइनस q किया तो a आया, जब q माइनस p किया तो c आया। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब अच्छा, इसको वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी। सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, फिर एक सबसेट a बना दो और फिर एक सबसेट b बना दो। ये चीज़ है, हमने क्या कहा, लेट मी से मुझे a माइनस बी पता करना था, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये a है और ये b है, ये कॉमन पार्ट है, तो आपको पता है ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b हो गया, ये आपको पता है। अब आपने जब a माइनस बी पता करना है, तो इसका मतलब क्या है, आप a में से यानी इस कंप्लीट सर्कल में से कौन से एलिमेंट माइनस करने वाले हो, जो a और b में कॉमन आ रहे हैं। हमने यही तो बात की कि a वाले एलिमेंट लिखो, लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं आने चाहिए। तो जब मैंने a माइनस बी किया तो a में से वो एलिमेंट खत्म कर दिए जो a और b दोनों में कॉमन आ रहे थे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, क्योंकि देखिए a क्या है, ये पूरा a है, दिस कंप्लीट इज a, ये पूरा सर्कल a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी कि ये चीज माइनस कर दो, तो जो बचेगा व्हाट विल बी दैट, a माइनस बी। तो मतलब ये वाली चीज ये हो गई, ये इतना पार्ट होगा, ये वाला। अब इसमें सिर्फ वो एलिमेंट है जो a का पार्ट है, लेकिन b में वो नहीं है। इसी तरीके से अगर, अच्छा तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखी जाएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a पे बिलोंग करता है, एंड x नॉट बिलोंग टू b, तो a पे होना चाहिए, लेकिन एंड लग गया, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, अगर आप a माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो।
इसी तरीके से अगर मुझे b माइनस ए बनाना हो तो क्या करूंगा मैं? दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज a, दिस इज b। अब मुझे क्या चाहिए? b में से a माइनस करना है। तो b में से a माइनस का मतलब क्या हुआ? b वाले सारे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट खत्म कर दूंगा जो a और b में कॉमन आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कौन सा जाएगा? अब सिर्फ अपन वही पार्ट करेंगे जो अकेले b का है, a के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ वो देखना है जो b में है। अगर वो a में आ रहा है तो उसको खत्म कर देंगे। तो इसकी सेट प्रेडिक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? x, x एक एलिमेंट है जो b में तो है, एंड मतलब वो a में नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज a इंटरसेक्शन b। तो अगर मैंने बात की b माइनस ए, तो b में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दें, और इस तरीके से ये हम लोगों का डिफरेंस ऑफ सेट्स कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने 1.4 की सारी प्रॉपर्टीज डन कर ली है। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया और डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। अब इन्हीं के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, जिसे हम लोग कल शुरू करेंगे और नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।